अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चाक एकेडमी के एक और नए लेक्चर के साथ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म के जहाँ पे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट को बहुत सारे टीचर हज़रात के साथ पढ़ेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चैप्टर नंबर 2 से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, वो हम करने जा रहे हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये जो लेक्चर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसमें हम 3 रूल्स पढ़ेंगे। अब्बा प्रिंसिपल, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हॉर्न्स रूल। इन तीनों के बेस पे मतलब हम बात करेंगे किस तरह किसी भी एटम के शेल के सब शेल और सब शेल के फिर सब शेल में इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट की जाती है और कहाँ पे ये एटम पे स्टेबिलिटी गेन करता है और कौन सी प्रेफरेबल या सूटेबल या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो ये सारी चीज़ें आप इस लेक्चर के एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, इन साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेसिकली कि जब हम इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एडजस्टमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करते हैं किसी भी एटम में। तो एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, जिस तरह अगर आप किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे जब आप रिसेप्शन पे जाते हैं, ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं, फिर वहाँ से जब आप क्लासेस के लिए जाते हैं तो गैलरीज होती है, ब्लॉक्स होते हैं, उसके अंदर रूम होते हैं, रूम में फिर आपकी सीट होती है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन एटम में होते हैं, एटम में फिर शेल होते हैं के एल एम एन ओ पी क्यों, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। इसके लिए आप क्वांटम नंबर वाला लेक्चर एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। फिर उसके साथ हमारे सब शेल होते हैं एज़ीमुथल क्वांटम नंबर एल एस पी डी एफ, और फिर हमारे पास सब शेल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से डिनोट करते हैं S0 सब शेल, P3 सब शेल, D5 सब शेल एंड F7 सब शेल। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन की कन्फिगरेशन इसमें की जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अब्बा प्रिंसिपल। कौन सा? अब्बा प्रिंसिपल, द नंबर 1। अब प्रिंसिपल की खासियत क्या है? अब प्रिंसिपल को इस एक तरह से ये नाम भी दिया जाता है कि बिल्डिंग अप, या वी कैन से कंस्ट्रक्शन, ये भी इसको नाम दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि हमारे पास ये जो अब प्रिंसिपल है ये एक जर्मन वर्ड है और इस जर्मन वर्ड के मीनिंग ये है बिल्डिंग अप। क्या? बिल्डिंग अप। इसका मतलब ये है कि ये अब कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है। ये मतलब इस बेस पे कि किस तरह हम इलेक्ट्रॉन की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसकी बिल्डिंग अप अरेंजमेंट हम किस तरह सूटेबल कर सकते हैं। इसको सम टाइम ये एक नाम भी दिया जाता है द N+L रूल। तो अगर कहीं पे ये वाला नाम आ जाए तो आप बिल्कुल भी परेशान आपने नहीं होना। N+L रूल का मतलब ये है कि अब प्रिंसिपल, ये दोनों एक ही चीज़ है। अभी जब मैं ये आपको साथ में करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका बेसिकली मीनिंग क्या है। अच्छा, तो अब हम N+L रूल दो, अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दूँ। एग्जाम्पल है, हमें कहा जा रहा है कि 4s और 3d ये दो ऑर्बिटल है, सब शेल है। इसमें हमें बताएं कि हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इस रूल पे जाना होगा। तो ये रूल हम कैसे समझ सकते हैं? इस अब प्रिंसिपल के 2 पॉइंट्स हैं। द पॉइंट 1 दैट इज द इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास होंगे तो अगर हम किसी भी दो सब शेल के लिए N+L की वैल्यू मालूम करें, सो द सब शेल हैविंग लोअर N+L वैल्यू will gain इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि इस पॉइंट को आप यहां पे समझने की कोशिश करें कि मैंने आपसे कहा है कि 4s and 3d। अब 4s और 3d, तो 4s के लिए मैं N+L की वैल्यू मालूम करता हूं, तो N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके लिए 4 है।
तो फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर इसके लिए, तो अगर आपको ये याद हो कि L इज़ इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3, तो मैंने कहा था कि S, P, D और F, अगर आपको ये पैटर्न याद हो तो इस पैटर्न के मुताबिक इसकी वैल्यू फिर क्या आती है? 0। तो अगर अब हम n प्लस एल मालूम करें तो n प्लस एल इट मीन 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। ये तो इसका आया। अब हम 3D के लिए मालूम करते हैं। तो 3D के लिए अब आसान है। 3D के लिए n क्या है? 3 है, और अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास l क्या होगा इसके लिए? l हमारे पास आएगा 2, तो n प्लस एल दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5। अब देखिए 5 और 4, तो दोनों में लोअर n प्लस एल वैल्यू किसकी है? लोअर n प्लस एल वैल्यू दोनों में हमारे पास फिर आती है इसकी। इट मीन के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें जाएगा। ये एक पॉइंट है। ये इस पॉइंट को आप एक दफ़ा फिर देख ले कि अगर आपको इस तरह 2 सबशेल दिए गए हैं, 2 ऑर्बिटल दिए गए हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि किस में आपके पास इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएगा, तो आपने अब प्रिंसिपल पे जाना है। अब प्रिंसिपल का पहला पॉइंट है कि जिस ऑर्बिटल का n प्लस एल वैल्यू कम आ रहा है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा। फिर n प्लस एल वैल्यू, तो इसके लिए आप यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में आ जाएं इसका, कि भाई मैं पहले इसका n मालूम करता हूँ, तो n आपके पास होगा कोएफिशिएंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका आ गया कोएफिशिएंट से। ये अगर आपको ये वाला पैटर्न याद है, ठीक है, 0, 1, 2, 3, तो यहाँ से आपको ये 0 एक वैल्यू है, ठीक है। इसका 0 मीन नथिंग, वो हमने कंसिडर नहीं करना, ये एक वैल्यू है, ठीक है। तो अब देखिए S के लिए ये है, तो हमने 4 और 0, तो 4 प्लस 0 इससे 4 आता है। फिर हमने 3D के लिए मालूम किया, तो 3D के लिए हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कोएफिशिएंट 3 था। L हमने यहाँ से उठा लिया, दोनों को जमा किया, 5 आया। तो 4 और 5 में तो 4 की वैल्यू लो है, लिहाजा हमारे पास अकॉर्डिंग टू द अब प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन इसमें आता है। नाउ द सेकंड केस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि अगर हमारे पास इफ बोथ ऑर्बिटल्स या सबशेल हैविंग सेम n प्लस एल वैल्यू, सेम n प्लस एल value, then electron will go to lower n value orbital। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सपोज किसी भी 2 ऑर्बिटल्स के लिए हमारे पास वैल्यू सेम आती है, किसी भी 2 ऑर्बिटल्स के लिए हमारे पास वैल्यू सेम आती है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो चलो इसका सलूशन अब हम यहां पे देखते हैं। अब इसका सलूशन हम कोई ऐसा एग्जाम्पल उठाते हैं कि जिस एग्जाम्पल में हमारे पास 4s और ये 3D, अगर हम सपोज करें कि हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं। अब 2 ऑर्बिटल जिसके लिए ये वैल्यू सेम आती है, वो क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास है 4s एंड 3p। चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। इसकी जो n प्लस एल की वैल्यू है वो हमारे पास 4 एंड 0 क्या आती है? 4 आती है। और इसकी जो n प्लस एल की वैल्यू है, तो ये हमारे पास 3 प्लस 1, यस, ये भी 4 आती है। ज़बरदस्त, ये देखिए दोनों 4 आई है हमारे पास। अब हम इन दोनों में किस में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? सबसे पहले दोनों की n प्लस एल की वैल्यू हमारे पास सेम आ रही थी, अब दोनों में हम किस में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? सो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द सेकंड पॉइंट ऑफ द अब प्रिंसिपल, द इलेक्ट्रॉन विल गो टू द ऑर्बिटल हैविंग लोअर n वैल्यू, लोअर n वैल्यू। अब लोअर n वैल्यू किसकी है? दिस वन। किसकी है? दिस वन। लिहाजा इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा इंस्टेड ऑफ 4s में, इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा। देखिए अब दोनों की सेम आ रही है, दोनों की सेम आ रही है। तो फिर जिसकी वैल्यू n की, मतलब ये कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका कम होगा, इलेक्ट्रॉन वहां पे जाएगा। तो 2 पॉइंट हो गए। देखिए पहले पॉइंट में
आपके पास 2 ऑर्बिटल है, आपने n प्लस एल वैल्यू मालूम किया, जिसका n प्लस एल की वैल्यू कम है, आपने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया। ये तो पॉइंट 1 हो गया। सेकंड पॉइंट में फिर बात करते हैं कि अगर आपके पास 2 ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है, देन व्हाट विल यू डू। ये एग्जाम्पल हमने उठा लिया, इस एग्जाम्पल में दोनों की वैल्यू 4 आ रही है, लिहाजा फिर हम लोअर n वैल्यू को देखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देंगे। तो p का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, ये लो है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है अब प्रिंसिपल, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। अभी सेकंड हम पढ़ेंगे पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, लिहाजा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं। अच्छा, अब गाइस सेकंड हमारे पास है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कंपैरेटिवली इजी है। किस तरह इजी है? इसमें पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में एक बात की जाती है कि इन ऑर्बिटल, यहां पे ऑर्बिटल का मतलब यह है कि सब शेल, no two electron can have same set of 4 quantum numbers। अब इसका मतलब क्या है कि किसी भी सब शेल में, सब शेल हमारे पास क्या है, सब शेल हमारे पास देखिए, अगर हम कहें कि P है तो P में हमारे पास Px है, Py है एंड Pz है। अगर हम D की बात करें तो D में हमारे पास dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, dxy, dyz, dzx और dx स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है। अच्छा, फिर F में हमारे पास f(x क्यूब, f(y क्यूब, f(z क्यूब, f(xy, f(yz, f(zx, f(xyz)। ठीक है, अब ये हमारे पास जिस तरह सब शेल है, हर एक में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, हर एक में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई किस तरह, आप कह देना कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमारे पास जो फार्मूला है वो है क्या, 2 × 2l+1 इज इक्वल टू 2 × 2l+1, ये सॉरी m है। ठीक है, यहाँ पे इस फार्मूले के ज़रिए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हैं। तो P में हमारे पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में हमारे पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और F में हमारे पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो इस फार्मूले के मुताबिक अब इसमें हमारे पास 3 सब शेल है, इसमें 5 है और इसमें 7 है। इट मीन कि हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब आते हैं इस पॉइंट की तरफ। हम सपोज करते हैं हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, लिहाजा 1s1 ये हमारा आ जाता है। अब अगर हम 1s1 के लिए 4 क्वांटम नंबर मालूम करना चाहें तो n = 1, l = 0, m = 0 एंड s = +½ अगर आपसे कोई पूछे कि आपने ये किस तरह 4 क्वांटम नंबर लेके n = 1 कोएफिशिएंट से लिया, l = 0, ये वहाँ फार्मूले से भी लिया और हम n-1 से भी मालूम कर सकते हैं। n-1 आपसे 0 होता है और 0 मैंने आपसे कहा था कि ये एक वैल्यू है। m हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 + 1 0 -1, लिहाजा 0 आ गया। और स्पिन तो इसका क्लॉकवाइज है तो लिहाजा ये +½ है। अब सपोज करते हैं हम यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रॉन डालते हैं, ये सपोज करें हमारा इलेक्ट्रॉन A है। अब हमने यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन B डाला, अब उसके हम 4 क्वांटम नंबर लिखते हैं। तो उसके जो 4 क्वांटम नंबर होंगे, अब आप देखें n = 1 वही 1 आ रहा है, l = 0 आ रहा है, m = 0 एंड s सो -½ क्या आ गया, -½ अब आप देखें मतलब यह है कि आपके पास द रेस्ट ऑफ द क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन स्पिन कभी भी सेम नहीं हो सकता, स्पिन कभी भी सेम नहीं हो सकता। एंड दैट इज फॉर द स्टेबल कन्फिगरेशन। अगर आपसे कोई पूछे
जिस तरह MOT में हम ऑक्सीजन की जब MOT करते हैं तो लिक्विड ऑक्सीजन का हम कहते हैं कि 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आते हैं अनस्टेबल। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये वाली है, आप कह देना कि फिर तो हो सकते हैं सेम, लेकिन ये अनस्टेबल कन्फिगरेशन है। स्टेबल कन्फिगरेशन जहाँ पे पेयर होता है, ठीक है, और अपोजिट मोशन हो, वहाँ पे फिर हमारे पास ये वाले इसमें स्पिन कभी भी सेम नहीं हो सकता। लिहाजा इस पॉइंट का मतलब यह है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके क्वांटम नंबर 3 क्वांटम नंबर ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता क्योंकि स्पिन दोनों का डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे आप क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हमने सारा मैथमेटिकल लिखा है इसलिए हमने प्लस हाफ और माइनस हाफ लिखा है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो आप प्लस हाफ लिखें, कभी माइनस हाफ नहीं हो सकता। मतलब ये है कि प्लस हाफ के बाद माइनस हाफ आता है, लेकिन ऐसा प्लस हाफ अकेले भी आ सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन हो और उसका स्पिन माइनस हाफ हो। ठीक है, तो ये हमारे पास है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या था पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? कि किसी भी ऑर्बिटल में सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। इट मीन कि कोई एक क्वांटम नंबर डिफरेंट हो सकता है। इन एनी केस हमारे पास स्पिन ये अपोजिट हो सकता है। ये हमने एग्जाम्पल लिया, ये उसको हमने प्रूव किया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मतलब आप ले सकते हैं एग्जाम्पल और उसका इस तरह कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं द थर्ड वन एंड द फाइनल वन होन्स रूल करवा दूँ। अच्छा गाइस, अब द थर्ड वन हमारे पास है होन्स रूल। होन्स रूल में क्या बात करते हैं? होन्स रूल में हम ये बात करते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो प्लेसमेंट होती है हम किसी भी ऑर्बिटल में, दैट इज़ 1 by 1। किस तरह 1 by 1? तो इसकी चलो मैं आपको स्टार्ट से ही एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहा जा रहा है कि मेरे पास p ऑर्बिटल है और मुझे कहा गया है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें एडजस्ट कर लें। अब तरीका यह है कि मैं यहाँ पे p ऑर्बिटल का ड्रा कर लूँ, ठीक है, ये मैंने p ऑर्बिटल ड्रा किया, सॉरी ये मैंने d ड्रा किया है, p का हम ड्रा करते हैं p, ठीक है, p x, p y एंड p z। ठीक है, अब मुझे कहा गया है कि सपोज करें 4 इलेक्ट्रॉन है, चलो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब मुझे एक ये तरीका है, एक मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया कि पहले में 2 और दूसरे में 2। इट्स अ कम्प्लीटली रॉन्ग मेथड। नहीं, मुझे क्या करना है, तरीका जो होन्स रूल कहता है, होन्स रूल कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन को 1 by 1 प्लेस करें। पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें, और फिर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाए। न कि आप पहले 2 शेल में चारों के चारों इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करें। और वी कैन से हमारे पास d ऑर्बिटल है और हमें कहा जा रहा है कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन प्लेस करें। ये मैंने d ऑर्बिटल ड्रा किया, ठीक है। अब 0 + 1 + 2 -1 एंड -2। अब मुझे कहा जा रहा है कि भाई d में हमारे पास कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स है, आप इसको एडजस्ट कर ले। तो होन्स रूल क्या कहता है? 1 by 1 प्लेसमेंट करें। 5 हो गए, 6 एंड 7। अब ये भी एक तरीका था कि मैं इन इलेक्ट्रॉन को इस तरह एडजस्ट करता, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गए कि भाई 2 2 2 और 1, ये भी एडजस्टमेंट थे, लेकिन दैट्स अ रॉन्ग एडजस्टमेंट एंड दिस वन इज द करेक्ट एडजस्टमेंट। इस तरह स्टेबिलिटी के बेस पे अगर हम कहें, हालांकि ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, ये सारे हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। मतलब ये कि सारों की एनर्जी सेम है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू द होन्स रूल वो कहते हैं कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट करेंगे किसी भी ऑर्बिटल में, मीन सब शेल में, तो वो आप 1 by 1 करेंगे, ना कि पहले 2 में आपने मतलब 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिया और तीसरे में आपने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। सो वो फिर आपके पास गलत अरेंजमेंट होगी। एग्जैक्ट अरेंजमेंट हमारे पास दिस वन है कि 1 by 1 प्लेसमेंट करें। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो आप दोबारा शुरू करें, नहीं बचते तो जहाँ भी आपके ख़त्म हो जाएंगे तो वो, लेकिन प्रेफरेंस आप 1 by 1 एक इलेक्ट्रॉन को आप देंगे। अब देखिए, मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखवा लें, ठीक है। मैं आपको
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का करवा देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका शॉर्टकट मारते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे इस तरह के कोई शॉर्टकट नज़र नहीं आते, मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किए, लेकिन मैं इसको इस तरह याद करता हूँ 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10, 4p6, 5:2, 4d10, 5p6, 6:2, 4f14, 5d10, 6p6, 7:2, 5f14, 6d10, 7p6। मैं इसको इस तरह याद करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ये मेरा हो गया है K शेल, ये हो गया है L शेल, ये हो गया है M शेल, ये आ गया है KLM N शेल, ये वाला हो गया है KLMN O शेल, और ये मेरा आ गया है P शेल एंड दिस वन Q शेल, ठीक है। मैं इसको इस तरह याद करता हूँ। अब ये मेरे पास सारे मेजर शेल आ गए हैं, सारे मेजर शेल आ गए हैं, और यही मेरा क्या है, यही मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो K, L, M, N, O, P एंड Q, ठीक है। फिर S, P, D और F, तो ये आपके पास सब शेल है। L इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, तो S, P, D, F और G, लेकिन G आपके कोर्स में नहीं है, हम वो काउंट नहीं करते। तो ये मेरे पास इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है। कुछ स्टूडेंट ने ये सवाल किया कि सर अगर मैं कहूँ कि 1s1, ये आपके पास आ गया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपके पास आ गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपके पास आ गया है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये आप यहाँ से इस तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो गाइज ये मेरे पास था। अभी आपके पास ये क्रोमियम का मेटल आ रहा है, तो मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है कि सर उसका 4s1 आ रहा है और आगे से 3d5 है। 4s1 क्रोमियम का आप अगर देख लें तो क्रोमियम का आ रहा है 4s1 एंड 3d5, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्यों है और इसमें 5 क्यों है। हमेशा आप याद कर लें कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं, अब d के 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं, लिहाजा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आपने देखा होगा उसमें ब्रैकेट में लिखा भी है कि मोर स्टेबल, क्या है, मोर स्टेबल, कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाते हैं। फिर इसके लिए एक्सचेंज एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, लिहाजा आप उसको टच ना करें। आप स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये एक, जब आप वो टेबल पूरा देख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के, तो ये केस आपको थोड़ा सा एक्सेप्शनल नज़र आएगा और ये उसकी डिटेल है। तो गाइज़ इट वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपको कहीं पे भी कोई भी मसला हो या आप समझते हैं कि आपके पसंद का कोई लेक्चर इसमें होना चाहिए या कोई डिटेल होनी चाहिए, जस्ट लेट मी नो, मुझे आप कमेंट एरिया में बता दें, मैं डेफिनेटली इंशाल्लाह उस पर काम करके आपके सामने चीज़ रखूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।